Hello dear students, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss very important topic, that is confirmation. If you write any examination related to chemistry, this is the part of syllabus. So this is very important, and today we will discuss whatever questions are possible and whatever questions are possible from this. And this topic, many questions has been asked in different exams. So how many questions and what are the possibility of the questions, all the points we will discuss here. So without being delay, let us start this. Okay, so what is our topic? This is confirmation. Our topic is confirmation. So I will start with a question, so it will be easy for you. Then I will explain all the possible structure. It is asking that in the following the most stable conformation are in butane. So n butane means I think n butane. N butane means this is the structure. N butane. This is the structure. This is the structure of n butane. Okay. So let us see students here. Okay. First we will see how to represent this form. Okay. And then we will move to questions. तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें किसी भी स्ट्रक्चर का जो है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे लिखा जाए, पहले ये चीज हम लोग देख लेते हैं इसमें। और आज के बाद इस टॉपिक से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला से हम लोग इसको रिप्रेजेंट, ये आपका ब्यूटेन का न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला है। और ये न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला से ही पॉसिबल, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, जैसे मैं आपको इस यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जैसे मान लीजिए एथेन हो गया, देखो ये हो गया एथेन, ये अब इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला रिप्रेजेंट करना हो तो जैसे हमने इस एक कार्बन को दे दिया, ऐसे सर्कल बना दिया, ये हो गया, ये इसमें 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। देखो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ लगा रहा हूँ, एक हो गया। दूसरा मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये H H और H, ध्यान दीजिएगा, जिससे चीजें आसान होंगी। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को ले चल रहा हूँ। अब देखिए हमें ये एक कार्बन हो गया, इसको मैं फर्स्ट कर दे रहा हूँ, इसको सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये आपका हो गया एथेन का न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। अच्छा, हम लोग लिखते क्यों हैं, ये चीज भी जान लेना, क्योंकि ये क्या है कि जैसे सपोज करिए पेन है, एक कार्बन ये हो गया, सपोज करो सर्किल वाला कार्बन ये हो गया और ये वाला कार्बन ये हो गया, तो मैं ऐसे रख देता हूं, जैसे सपोज करिए ऐसे 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 देखिए। अब इसको एक को फिक्स करके दूसरे को हम लोग रोटेट करते हैं, एक को फिक्स करेंगे और दूसरे को रोटेट करेंगे, तो हमें इसके डिफरेंट कन्फर्मर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट कन्फर्मर मिल जाएंगे और हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट कन्फर्मर होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो ये आपका एक टाइप स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और जो डिफरेंट रोटेशन से प्राप्त होता है, मींस इट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। It is the part of stereoisomerism. You have already discussed stereoisomerism. Conformational you have not discussed. But हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे, हम लोगों ने ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल देख लिया है, तो इसका जो थर्ड टाइप है वो होता है कन्फर्मेशनल। ठीक है, अब देखिए कन्फर्मेशनल में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें डिफरेंट रोटेशन से हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं, डिफरेंट रोटेशन से स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर forms which are obtained by free rotation
obtained by free rotation of carbon with respect to other। ध्यान रखना ये। अब देखिए ये आपका एक स्टीरियो आइसोमरिज्म, मतलब कि ये एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है और ये स्पेशल टाइप का स्टीरियो आइसोमर है जिसमें क्या है, एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को घुमाया जाता है जिससे हमारे स्टीरियो मतलब डिफरेंट कन्फर्मर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कन्फर्मेशन मतलब रोटेशन। कन्फर्मेशन ऐसा समझिए, कन्फर्मेशन मीन्स रोटेशन। जो रोटेशन के जो डिफरेंट रोटेशन से डिफरेंट फॉर्म प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्पेशली एल्केन्स में पाया जाता है, ये एल्केन्स में पाया जाता है। और आपने एल्कीन में पढ़ा है, एल्कीन में पढ़ा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा एल्केन्स में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि इसमें कह रहा है कि इसके कौन से फॉर्म में, मतलब कौन सा फॉर्म है, ध्यान देंगे कौन सा फॉर्म है जो मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल आप लोग समझ पा रहे होंगे, मोस्ट स्टेबल मतलब क्या होता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, ऐसा आप समझिए, जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। और किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिसमें बल्कियल ग्रुप सबसे ज्यादा दूर। क्यों, आप जानते हैं कि अगर बल्कियल ग्रुप क्या है, क्लोजर में तो रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें रिपल्सन होता है। ठीक, तो इसमें हमें देखना होगा कि किस ग्रुप में या किस स्ट्रक्चर में हमारा बल्कियल ग्रुप सबसे दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो हमें जो लगता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें डिफरेंट फॉर्म इसके देखें तो देखो ये आपका एक फॉर्म ये है, ध्यान दीजिएगा, एक ये हो गया, देखो ये हो गया। ठीक है, ब्यूटेन का है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ध्यान देना, और एक ये हो गया। अब देखो इसमें बल्कियर ग्रुप, ध्यान देना आपको, बल्कियर ग्रुप एक दूसरे देखो, ध्यान दीजिएगा, जो हमें विशेष ध्यान देना है कि इसमें बल्कियर ग्रुप कौन सा है। देखो इसमें ये दोनों बल्कियर ग्रुप है, इसमें बल्कियर ग्रुप है, इसमें बल्कियर ग्रुप ये है, और इसमें बल्कियर ग्रुप है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसमें बल्कियर ग्रुप क्या है, सबसे ज्यादा दूर है और इससे ज्यादा दूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए जो है क्या है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, अर्थात क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। क्यों मोस्ट स्टेबल होगा कि जितने ज्यादा दूरी होगी उतने कम रिपल्शन काम करेगा। ठीक है, जितने ज्यादा दूरी होगी उतना ही कम रिपल्सन होगा। और अगर हम लोग इस वाले ऑप्शन को देखें, अगर हम लोग सी वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा दूरी पे है और ये कंफर्म। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे एथेन का हमने बनाया है, तो एथेन का मान लीजिए ये देखो, ये हमने देखो एथेन का ऐसे रिप्रेजेंट किया है, एथेन का रिप्रेजेंट किया, ऐसे ब्यूटेन का रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एथेन से आप कहेंगे ब्यूटेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे आप हाइड्रोजन लगा रहे हैं वहां पे एक कार्बन जोड़ दीजिए, उसमें एक कार्बन वहां पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपका ब्यूटेन का आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो जो इसमें ब्यूटेन का आइसोमर होगा, ध्यान देना आप लोग, जो ब्यूटेन का आइसोमर होगा उसमें हमें ध्यान रखना है कि देखो जैसे हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये फॉर्म मिला हमें, एथेन का मिला है। अब यहाँ हम क्या लगा दें, देखो यहाँ एक CH3 जोड़ दें, यहाँ CH3 जोड़ दें तो ब्यूटेन हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एथेन में देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक CH3 यहाँ लगा दें और एक CH3 यहाँ लगा दें तो क्या हो गया है, यहाँ का ब्यूटेन हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन का न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन के लिए, एल्केन्स के लिए न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला देखते हैं। तो इसमें हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या देख रहे हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म। अब देखिए इसमें जब डिफरेंट फॉर्म की बात हो ही गई है तो हम लोग देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं, ध्यान देंगे बेटा, कि इसमें जो स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, पुनः ध्यान दीजिए, जो हम लोग इसमें स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसमें जब हम लोग रोटेशन कराते हैं, ध्यान देंगे, जो रोटेशन कराते हैं तो इसमें रोटेशन से हमें मोस्टली 3 फॉर्म मिलते हैं। एक होता है स्टाइजर्ड, ध्यान देना, एक हो गया स्टाइजर्ड, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका एक्लिप्स्ड, स्टाइजर्ड, एक्लिप्स्ड एंड एस्क्यू फॉर्म। ध्यान देना, ये 3 फॉर्म होते हैं, स्टाइजर, एक्लिप्स एंड एस्क्यू फॉर्म।
अब किस फॉर्म को हम लोग एक्लिप्स कहेंगे, किसको स्टाइजर कहेंगे, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो उस केस को ध्यान देंगे, उस केस को जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो तो उसको हम लोग स्टाइजर। और ये जो रोटेशन एंगल हो सकता है, ध्यान देंगे ये जो दो ग्रुप हैं, चाहे वो एथेन हो चाहे ब्यूटेन हो, जो ये मैक्सिमम जो होगा ये 60 डिग्री का हो सकता है। ये इनके बीच की एंगल क्या हो सकती है 60। ये जो दोनों ग्रुप हैं मैक्सिमम इसमें 60 का हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है 0 का। ठीक है, अगर 0 से अधिक हो और 60 से कम हो, 0 से अधिक और 60 से कम हो तो इस एंगल पे अगर हम लोग रोटेशन करते हैं तो हमें इसकी फॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अगर दो रोटेटिंग ग्रुप के बीच में क्या हो, दो रोटेटिंग ग्रुप के बीच 60 क्या है तो वो हमारा स्टाइजर, मतलब एंगल क्या होगा 60 डिग्री हो गया। एक्लिप्स क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि क्या हो मोर देन 0 एंड लेस देन 60। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये हो तो ये आपको क्या मिलेगा एस क्यू फॉर्म मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें अगर एक स्टाइजर है, अब देखना देना यहाँ पे एक क्वेश्चन और करना है कि जो स्टाइजर है तो इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या 1 60 डिग्री हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसमें देखो स्टाइजर है, यहाँ 60 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 60 में भी ध्यान देना, 60 में भी अगर बल के ग्रुप पास हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा और वो उतना स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसी का दूसरा फॉर्म बनाए, जैसे मैं इसी का फॉर्म बना रहा हूँ, एक फॉर्म मैं ही बना रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लीजिए हमने एक ही बना दिया, देखो ये हो गया CH3, ये CH3 यहाँ हो गया। ठीक है, H और H, ये भी स्टाइजर फॉर्म है। ठीक है, और ये भी स्टाइजर फॉर्म, ध्यान देना ये मैं इसके नीचे बना रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो अगर यहाँ नहीं दिखाई दे तो मैं यहाँ रब कर दूंगा। देखो वो भी स्टाइजर है और ये भी स्टाइजर है, ध्यान देना। देखो ये भी स्टाइजर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये भी स्टाइजर है, ये भी स्टाइजर है। अब हमने क्या कहा कि स्टाइजर्ड फॉर्म मोर स्टेबल होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। लेकिन स्टाइजर्ड में कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल होगा, ये चीज आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जिसमें बल के ग्रुप क्या हो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकते हैं। भाई मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच क्या हो सकता है 180 का डिस्टेंस हो सकता है। तो जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो मोर स्टेबल होगा, जिसमें डिस्टेंस कम होगा इवन बोथ आर, ये भी स्टाइजर है वो भी स्टाइजर है। लेकिन इसमें बल के ग्रुप क्या है दूर दूर है, इसमें ध्यान देंगे बल के ग्रुप क्या है दूर दूर है। इसलिए ध्यान देंगे कि बल के ग्रुप दूर होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा, इस वाले में देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा कम होगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। तो स्टाइजर के इस फॉर्म, ये फॉर्म क्या होगा मोर स्टेबल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो स्टाइजर में भी एक फॉर्म स्टेबल हो सकता है, एक फॉर्म अनस्टेबल, मतलब कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टाइजर होता है। लेकिन स्टाइजर में भी हमें ये देखना होता है कि जिसमें बल के ग्रुप क्या मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं वो हमारा मोर स्टेबल होता है, और जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं होते इवन स्टाइजर होने के बावजूद भी वो क्या होता है लेस स्टेबल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही देख रहा है, ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो कि इस ये भी स्टाइजर है और कहाँ गया ये भी स्टाइजर है, ध्यान देंगे ये भी स्टाइजर है। लेकिन है क्या इसमें बल के ग्रुप क्या हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, अर्थात ये वाला फॉर्म क्या है अधिक स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देखा है। अब इक्लिप्स फॉर्म में क्या हमने देखा, इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है ग्रुप पास, जैसे ये वाला हो गया, देखो ये आपका इक्लिप्स फॉर्म हो गया, ये आपका इक्लिप्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि इक्लिप्स फॉर्म में भी अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान देंगे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इक्लिप्स फॉर्म में और ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान देना। इस चीज को मैं इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। इक्लिप्स फॉर्म में ये इक्लिप्स फॉर्म वो भी है, इक्लिप्स फॉर्म में भी बी और सी दोनों इक्लिप्स फॉर्म, लेकिन उसमें कौन अधिक स्टेबल है इसे आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस इक्लिप्स के दोनों फॉर्म इसकी बात की जाए, इसकी और इसकी, तो इसमें ब्यूटेन के केस में ये वाला अधिक स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जिसमें बल के ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे होगा वो
दूसरे की तुलना में इवन दोनों फॉर्म सेम हो वो अधिक स्टेबल होगा, जिसमें बल्कि ग्रुप ज्यादा होगा। तो हमें यहाँ कई क्वेश्चंस मिलते हैं, ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये भी है इक्लिप्स फॉर्म, इसमें ये भी है। अब इक्लिप्स में देखो इसमें बल्कि ग्रुप पास पास है, इसमें बल्कि इवन ये आपका इक्लिप्स फॉर्म ही है, लेकिन इसमें बल्कि ग्रुप थोड़ा सा दूर है, अर्थात हम लोग देखें कि ये वाला फॉर्म इस वाले फॉर्म से अधिक स्टेबल होगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये भी इक्लिप्स है, इक्लिप्स में भी स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और एसक्यू में क्या होगा, एसक्यू में क्या होगा, मतलब जो है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ध्यान देना कि इसमें जो एंगल ऑफ रोटेशन 0 से अधिक हो और 60 से कम होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग कहें तो कन्फर्मर के इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट क्या देख रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म में भी ध्यान देंगे हम लोग, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा, मतलब जिसमें क्या हो बल्कि ग्रुप क्या हो ज्यादातर ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, अर्थात वो नेगेटिव पे होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे हम लोग इक्लिप्स में भी देख सकते हैं, अगर इनकेस ऑफ ब्यूटेन है, इनकेस ऑफ ब्यूटेन अगर है तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्म स्टेबल ज्यादा होगा, जिसमें क्या हो बल्कि ग्रुप दूर दूर हो वो अधिक स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लेते हैं कि एथेन का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो एथेन के जो कन्फर्मर होंगे वो हम लोग इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन से बेटा ध्यान देना है आपको कि इसमें जो क्वेश्चन पॉसिबल, इस मान लीजिए एथेन का ध्यान देंगे, अगर एथेन का डिफरेंट कन्फर्मर देखा जाए, देखो जैसे हमने लिखा है, देखो एथेन का, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे एथेन, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको हमने बता चुके हैं। ये हो गया H और H, ध्यान देना। तो इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टाइजर्ड, आप मालूम है, ध्यान देना स्टाइजर्ड हो गया, ठीक है। अब देखें दूसरा क्या हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाए, यह हो गया आपका इक्लिप्स्ड, और ये आपका हो गया एसक्यू। देखो अब देखिए हम ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जैसे ये इक्लिप्स हो गया, स्ट्रेजर्ड हो गया और एसक्यू फॉर्म हो गया। अब देखिए इसमें अगर एथेन में पूछा जाएगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी पूछ रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी इसका फॉर्म है, ध्यान देंगे इसका जो भी फॉर्म है ये हमारा फिक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, स्टाइजर्ड हो गया, फिर क्या हो गया एसक्यू हो गया, और फिर क्या हो जाएगा इक्लिप्स्ड। अगर फॉर्म की बात पूछेगा, ठीक है, फॉर्म की बात पूछेगा, ध्यान रखना अगर फॉर्म को ऐसे पूछ रहा है तो ये किस केस में हो गया, देखो स्टाइजर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, एसक्यू उससे कम और इक्लिप्स इससे। अब देखिए ध्यान देना ये हो गया। अगर एनर्जी देखा जाएगा तो अगर इसका एनर्जी ग्राफ देखेंगे तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, देखो ऐसा, ये ऐसा दिखा दो, तो इसमें आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इक्लिप्स की होगी, ठीक है, फिर एसक्यू की होगी, और फिर क्या होगा स्टाइजर्ड का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका ये एनर्जी कम होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ मुझे आता है, केस ऑफ ब्यूटेन देख ले हम लोग। देखो ब्यूटेन के केस में अगर ध्यान देना, देखो इसमें कई क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। अगर ये पूछे इक्लिप्स फॉर्म, स्टाइजर्ड फॉर्म और एसक्यू फॉर्म का ऑर्डर अरेंज करिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो मान लीजिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं, ध्यान देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या हो गया, स्टाइजर्ड होता है, फिर क्या होता है एसक्यू होता है, ध्यान देना इस चीज को, और फिर क्या होता है इक्लिप्स्ड, ध्यान देना है, ये हो गया। अब देखिए ये तो फॉर्म हो गया, लेकिन अगर इसका देखे, इसका हमने क्या बताया कि इस ब्यूटेन में जो है इसका दो स्टाइजर्ड फॉर्म होता है। तो अगर स्टाइजर्ड का दोनों, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा ब्यूटेन के केस में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अधिक स्टेबल फॉर्म, जैसे स्टाइजर्ड कर दिया
और sp कर दिया इक्लिप्स, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। लेकिन सपोज करिए कि अगर इनका स्ट्रक्चर अगर दे रखा है, हमें स्ट्रक्चर देख रखा है और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेबल है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, स्टैगर्ड फॉर्म। अब स्टैगर्ड फॉर्म में हमने क्या बताया है कि स्टैगर्ड फॉर्म ब्यूटेन के केस में स्टैगर्ड फॉर्म में भी दो फॉर्म आते हैं। एक में क्या होता है बल्कि ग्रुप पास, एक ग्रुप बल्कि ग्रुप क्या होते हैं 60 डिग्री पे होते हैं, ऐसा होता है। बल्कि ग्रुप क्या होते हैं 60 डिग्री पे होते हैं, और एक होता है 180 पे। तो उसमें बल्कि ग्रुप में स्टैगर्ड फॉर्म का जो फॉर्म मतलब उस फॉर्म में जिसमें बल्कि ग्रुप 180 पे होंगे वो अधिक स्टेबल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इक्लिप्स में देखें तो इक्लिप्स में भी अगर दोनों फॉर्म दे दिया है, मतलब जो है कि ब्यूटेन के केस में, हमारा एथेन के केस में ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन अगर इक्लिप्स के केस में मान लीजिए ब्यूटेन के केस में दे दिया है, तो उस केस में हमें यह ध्यान रखना है कि इक्लिप्स फॉर्म में भी जिस फॉर्म में बल्कि ग्रुप पास पास है, ध्यान देंगे बल्कि ग्रुप पास पास है वो लेस स्टेबल होगा उस ग्रुप से जिसमें बल्कि ग्रुप लिटिल बिट दूर डिस्टेंस पे है। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इक्लिप्स में भी दो फॉर्म होते हैं ब्यूटेन के केस में, इक्लिप्स में दो फॉर्म होते हैं ब्यूटेन के केस में, और स्टैगर्ड में भी दो फॉर्म होते हैं ब्यूटेन के केस में। तो इसमें स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है स्टैगर्ड में, जिसमें बल्कि ग्रुप क्या हो अधिक दूरी पे हो। वही केस इससे फॉलो होता है इक्लिप्स फॉर्म में कि इक्लिप्स फॉर्म में जिसमें बल्कि ग्रुप क्या होते हैं दूर दूर होते हैं वो अधिक स्टेबल होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल थे, और ये पूछ सकता है कि इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के एनर्जी में पूछ सकता है। तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, हमने सभी क्वेश्चंस को बता दिया। एक बार में चीजें नहीं समझ में आती, एक दो बार देखिए और दो तीन बार जैसे आप देखेंगे या टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो टुडे दिस मच ओनली, नेक्स्ट डे आई विल मीट यू विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।